हेलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अनलोडेड बस स्टॉप बाय अप्लाइंग ऑफ ब्रेक। अच्छा, ठीक है। दो केसेस बनेंगे। दो केसेस कैसे बनेंगे देखना। फर्स्ट केस, जब मान लो बस क्या थी, ये एम्प्टी बस थी। तो बस जब एम्प्टी थी तो इसका ये मतलब नहीं कि बस का कुछ मास नहीं। तो मान लेते हैं कि भाई इनिशियली बस का मास कुछ एम था। एम वॉज द मास ऑफ द बस। और इसके अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं था, वो भी उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, बट ऐसे ही मान लो एम है यार, चलो ठीक है। तो अगर देखो, इनिशियली क्या कर रही है, बस मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी वी, और फाइनल में आके हमें पता है कि भैया बस क्या होगी, रुक जाएगी या रेस्ट पे आ जाएगी, ब्रेक लगा रही है। तो एक बात बताओ, मैं सिंपली, अच्छा इसने ये भी बोला गया है ब्रेकिंग फोर्स रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, ब्रेकिंग फोर्स रिमेन्स अनचेंज, ठीक है चलेगा। ब्रेकिंग फोर्स भी कुछ दे रखा है, तो कुछ नहीं, क्या करना, आप सिंपली लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं वापस लिख देता हूँ, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ऑल फोर्सेस कौन कौन सा है? अच्छा, ब्रेक ने जो वर्क डन बाय, अगर मैं ब्रेक्स निकालूं क्या होगा, सिंपली फोर्स, कितना फोर्स लगता है क्या फॉर एक्स डिस्टेंस के लिए, सिंपल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल तो रेस्ट पे आ रहा है। अच्छा, इनिशियल है हाँ हाफ एम वी का स्क्वायर। तो देख लो यहाँ से हमें मिल गई एक वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट केस पे आ जाओ। नेक्स्ट केस पे बोल रहा है कि जब इस बस में सपोज द पैसेंजर एड्स 50% ऑफ इट्स वेट। देखो अभी इस बस का जो वेट हो गया, अब सुनना, पहले इनिशियली इसका मास था m, अब इस m में कितना 50% ऑफ m जुड़ गया, ठीक है। ये हो गया उसका न्यू मास, बात समझ रहे हो? जो न्यू मास है, न्यू मास हो गई, ओरिजिनल m में 50% जुड़ गया। तो हम इसको थोड़ा अगर देखो, सॉल्व करो, इसको क्या बोला जा सकता है, देखो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा समझना, 50% अगर, एक सेकंड, 50% की अगर वो बात कर रहा है, ठीक है, मैं इसको वापस यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, एक सेकंड। अगर वो 50% की बात कर रहा है, मतलब देखो, जो न्यू मास है वो ओरिजिनल में 50% ऐड हो चुका है। अगर आप जिस लोगों को, किन लोगों को अगर ये नहीं समझ में आता, प्रीवियस वीडियो मेरे देख लेना, मैंने मोमेंटम परसेंटेज वाली चीज बताई थी। तो इसको लिखा जा सकता है एम प्लस 50%, मतलब 50/100 ऑफ एम। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5 एम। तो जो न्यू मास होगा इस बस का, वो होगा 1.5 एम, ठीक है। अब हमें न्यू मास मिल चुका है, अब सिंपली क्या ही बचता है फिर क्वेश्चन में, बताओ। न्यू मास मिल चुका है, अब हो जाएगा। यहाँ पर भी वापस लगा देना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या, यही चीज लगेगी वापस। ये लो भाई, यही चीज वापस लगाते हैं, ये चीज वापस लगाते हैं। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वही बस कुछ फोर्स लगा रही होगी, पर अब की बार मान लो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पता नहीं है, तो एक्स डैश बोल दो, कोई भी बोल सकते हो, फोर्स तो सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स डैश इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल है हाफ एम वी का स्क्वायर। बट अब सुनना, m को चेंज करना पड़ेगा, हाफ एम, m कितना होगा 1.5 m, और ये v का स्क्वायर एक्स डैश। अब कुछ नहीं, अब दो इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करोगे, सिंपली दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, तो आपको देखो एक रिजल्ट आएगा, एक्स डैश डिवाइड बाय एक्स। किसको किससे डिवाइड करना बताता हूँ, आई थिंक इतना कॉमन सेंस आप लोगों में है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इतना इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, तो अब क्लियरली एविडेंट है, इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, तो एक्स डैश बाय एक्स आ जाएगा 1.5, ठीक है। सिंपली एक्स डैश की मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.5x, तो 1.5 गुना ज्यादा वो जाके रुक जाएगा। चलेगा गाइस, आई होप वो समझ में आ गया होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है।